अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, जब से तहरीक इंसाफ के हक में फैसले आना शुरू हुए हैं, हुकूमत के पांव तले से जमीन निकल गई है। इनके आसान खता हो गए हैं, सोचने समझने की हिस्स इनकी बिल्कुल खत्म हो गई है और ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हैं। अब एक और बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है हुकूमत ने और उसमें ये खुद बुरी तरह से फंस चुके हैं। इस हुकूमत ने जनाब हुकूमती तर्जुमान अता तारड़ ने इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब और कासिम सूरी साहब पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं आपको बताऊंगा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, आर्टिकल 6 लगाने की क्यों बात की गई और आया ये आर्टिकल 6 लगा पाएंगे या नहीं। और सबसे बढ़ के आपको बताता चलूं, ये जैसे ही कार्रवाई करेंगे इनके 4 बड़े लोग आर्टिकल 6 के जद में आएंगे जिन पर आर्टिकल 6 लगेगा और इनके 4 लोगों के अलावा 2 और बड़े ओहदेदार, बड़े नाम, 2 और बड़े लोग वो भी इस जद में आएंगे अगर ये आर्टिकल 6 की तरफ जाते हैं। दोस्तों, बड़ी हैरानकुन और तहलका खेज इंफॉर्मेशन है जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि इसका नतीजा किस तरह से इस हुकूमत के ताबूत की सूरत में निकलेगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात आपको बताता चलूं। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है जिस पर हर वक्त हम रिलाय करते हैं कि ये हमें कोई अच्छी खबर देगा, ये बेचारा कंट्रोल्ड है और जिस तरह की खबरें देता है आप जानते हैं। दूसरी जानिब इसकी आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस हुकूमत के पल्ले अब कुछ बचा नहीं है, पास कुछ बचा नहीं है, बल्कि यह हुकूमत क्या, इस हुकूमत को चलाने वाले, लाने वाले वो भी अब बेचारे बेबस होकर रह गए हैं। दोस्तों, अब ये जो बयान दिया है, ये बयान की मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं, डिटेल बता देता हूं। ये बयान दिया है अता तारड़ साहब ने। अता तारड़ साहब हुकूमत के तर्जुमान हैं, वजीर इत्तलात हैं और इस वक्त एक मखलूत हुकूमत है, मुख्तलिफ पार्टीज ने मिलकर बनाई है, लेकिन बगैर एतमाद में लिए दूसरी पार्टियों को अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की एक मुलाकात हुई थी और मुमकिन है नवाज शरीफ साहब ने यह मशवरा दिया हो कि भाई अग्रेसिव हो जाओ, बयान छोड़ दो, बाद में देखी जाएगी। या फिर एक ये भी तासुर आ रहा है कि इनमें अपने कोई वो सोचने समझने की हिस्स है नहीं, जो इनको चला रहे हैं उन्होंने डिक्टेट किया, पर्ची दी, पुत्र पढ़ दे और जनाब इन्होंने आर्टिकल 6 की बात कर दी है। अब आर्टिकल 6 किस बेस पर लगाने जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, अता तारड़ साहब ने कहा है कि जनाब हम काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। अच्छा, क्यों? यह जनाब आपको याद होगा जब अदम साइफर के नतीजे में अदम एतमाद आई थी इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, तो अदम एतमाद को डेप्यूटी स्पीकर थे कासिम सूरी, उन्होंने जनाब रूलिंग देते हुए यह रूलिंग दी थी कि यह जो अदम एतमाद है यह साजिश के नतीजे में है, लिहाजा आइन के आर्टिकल 5 के तहत हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अदम एतमाद रिजेक्ट हो गई थी, असेंबलियां बहाल हो गई और इमरान खान साहब ने समरी मूव कर दी आरिफ अलवी साहब को असेंबली तहलील करने की। आरिफ अलवी साहब ने असेंबली तहलील कर दी। जब असेंबली तहलील हो गई तो फौरन रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। आपको याद होगा प्रिजन वैन्स आ गई। जब यह सारा मामला हुआ तो फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे इशू को रोल बैक कर दिया था, असेंबलियां बहाल कर दी थी। फिर अदम एतमाद दोबारा वो कंटिन्यू हुई और इमरान खान की हुकूमत गई। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि इमरान खान ने, आरिफ अलवी ने और कासिम सूरी ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए यह इकदाम किया था, लिहाजा उस बेस पर इन पर आर्टिकल 6 लगाने हम जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जरिए। यह तो इनका मौकिफ है। इस तरह से
अब मैं थोड़ी सी इसकी आपको वजाहत दे देता हूं। दोस्तों मामला कुछ यूं हुआ, यह सारा मामला बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से हुआ। अगर ये इतना सिंपल, इतना सादा होता तो नून लीग की हमेशा से ख्वाहिश है, मरियम नवाज साहिबा इसका जिक्र कर चुकी हैं, राना सनाउल्लाह साहब इसका जिक्र कर चुके हैं कि भाई हमारे वजूद के जिंदा रहने के लिए तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म करना होगा। मरियम नवाज साहिबा इमरान खान के बारे में कहती हैं कि इस फितने का सर कुचलना होगा। अगर इतना आसान होता तो ये लोग कब का कर चुके होते। तो जनाब ऐसा नहीं है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल सामने आया, बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि जनाब आर्टिकल 6 नहीं बनता। अच्छा, तो मैं कहता हूं बनता है तो बनाएं, लेकिन आप बनाएं। मैं कहता हूं ये आर्टिकल 6 इमरान खान पर लगाएं, आप ये हिम्मत करें, आप ये काबीना से मंजूर करा के अदालत में जाएं। जब अदालत में जाएंगे तो होगा क्या? होगा बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त गई थी अदालत ने लार्जर बेंच में। तो अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को साइड पे रखते हुए उन्होंने कहा कि यार हम वहां पे चलते हैं जहां से मामला शुरू हुआ था, कि यानी पीटीआई के लोगों को आजाद इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्यों पेश आई। जब यह मामला शुरू हुआ तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साइड पे रह गई, मामला चला गया तहरीक इंसाफ पे और तहरीक इंसाफ के हक में केस आ गया। अच्छा, यह बिल्कुल वही मॉडल है। अब ये जैसे ही ये आर्टिकल 6 के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि हां भाई कासिम सूरी ने क्यों ये रिजेक्ट की थी अदमे एतमाद, क्यों उसको जनाब मानने से इनकार किया, मुस्तरद किया। तो कासिम सूरी बताएगा क्योंकि ये साजिश के जरिए अदमे एतमाद आई थी और उसके सबूत वाज़े मौजूद है। अच्छा, वो बोलेंगे सबूत क्या है? वो बोलेगा जो सबूत साइफर है, वो बोलेगा सबूत साइफर है। साइफर कहां है? साइफर हुकूमत के पास है। अच्छा, हुकूमत को कहा जाएगा कि साइफर लेके आओ जी, हम देखें कासिम सूरी सच्चा है या झूठा है। वो जो अपने दिफा में सारा जो मुद्दा है वो साइफर पर डाल रहा है, तो हम देखें कि साइफर है क्या, साइफर सच्चा है या झूठा है। तो दोस्तों ये मरते मर जाएंगे, ये साइफर नहीं वहां पे दिखाएंगे। क्यों, वो भी बता देता हूं। अगर साइफर दिखाना होता तो इनकी ख्वाहिश थी और इनके मंजूर नजर साफी ये कहते थे साइफर केस में इमरान खान को कम से कम सजाए मौत होगी, और ये इनका दावा भी था और इनकी ख्वाहिशात भी थी। और ये इनके अलावा जितने भी इमरान खान के मुखालफीन हैं, ताकतवर हैं या कमजोर हैं, हर किसी की ख्वाहिश थी और इरादा था कि इमरान खान को कम से कम सजाए मौत हो साइफर में। लेकिन इमरान खान का गुड लक ये, इमरान खान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये कि ये लोग साइफर नहीं दिखा पाए, क्योंकि साइफर में इनकी मौत पर दस्तखत हैं, साइफर के अंदर इनकी मौत लिखी हुई है। असल आर्टिकल 6 जो है वो साइफर के अंदर लिखा हुआ है। यही वजह है कि ये लोग साइफर नहीं दिखा पाए। अब भी मामला आ जाके साइफर पर रुकना है। ये पहले हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स थे जहां पर साइफर नहीं दिखा पाए। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच वो ये लार्जर बेंच बन जाता है, फुल कोर्ट बेंच बन जाता है, वो साइफर का मुतालबा करता है तो हुकूमत को उल्टा लटकना पड़ जाए फिर भी साइफर को नहीं छुपा सकेगी, साइफर देना पड़ेगा। और साइफर जब खुलेगा तो अगर इमरान खान जो कहता है साइफर बिल्कुल वैसा हुआ, तो फिर आर्टिकल 6 लगेगा उन पर जिन्होंने अमेरिका की सहूलतकारी की और जिन्होंने साइफर के प्रेशर में आते हुए या फिर साइफर पर अमल करते हुए इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाई, उसको जिन्होंने सपोर्ट किया उन पर भी लगेगा, और जिन्होंने उसको कामयाब बनाया उन पर भी लगेगा, जिन्होंने साइफर को फिर आज तक छुपाया उन पर भी लगेगा। तो ये साइफर का जनाब मामला ये है। इसको देखते हुए अता तारड़ साहब ने पता नहीं किसकी खुशनुदी के लिए या फिर पीटीआई को जरा डराने धमकाने के लिए और यानी कि सूरज को चिराग दिखाने की कोशिश की है, तहरीक इंसाफ को डरा रहे हैं जी आर्टिकल 6 की बात करके। तो ये जब मामला जाएगा तो ये तहरीक इंसाफ को फंसाते फंसाते उल्टे ये खुद फंस जाएंगे। तो इसलिए दुनिया इधर की उधर हो जाए, साइफर वाला मामला ये किसी सूरत अदालत नहीं लेके जाना चाहेंगे, किसी सूरत नहीं लेके जाएंगे। इसलिए ये आर्टिकल
6 का रेफरेंस भी नहीं भेजेंगे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, आर्टिकल 6 की आप बड़ी बात करते हैं, बड़ा शौक है। 90 रोज में इलेक्शन होने थे जब पंजाब और केपीके की असेंबलियां तहलील हुई, 90 रोज में इंतखाबात होने थे। उस वक्त वजीर आजम कौन था? जनाब शहबाज शरीफ साहब। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए कि आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, मैक्सिमम 90 दिन, नहीं कराए। किसने नहीं कराए? शहबाज शरीफ साहब ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन को फंड दो, किसने नहीं दिया? किसने इनकार किया? इसाक डार ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसे मिलिट्री सिक्योरिटी दो, किसने इनकार किया? ख्वाजा आसिफ ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको इंटरनल सिक्योरिटी दो, किसने इनकार किया? राणा सनाउल्लाह ने। ये 4 लोग, क्या इन 4 लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की? आर्टिकल 6 की कार्रवाई हमेशा हुकूमत करती है ना, और क्या आपने हमेशा हुकूमत में रहना है? तो आज जो ये गिरह लगा रहे हैं, आज जो ये लोग मिसालें सेट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुई, और ये मिसालें बना रहे अपने लिए। कल को इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। वो एक हमारे दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने कल बड़ी सेंसिबल बात की है। जब सनम जावेद साहिबा रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई अब बस कर दें, क्योंकि कल को हमें यह सब फेस करना पड़ेगा, कल को हमें यह सब फेस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ भाई, कल का अंदाजा हो गया कि कल आपकी बारी भी आने वाली है। तो जनाब आज जो मिसालें सेट कर रहे हैं, कल इनकी भी बारी आनी है, कल हुकूमत में कोई और होगा। तो ये 4 लोग हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को जूते की नोक पर रखता था, वो भी इसकी जद में आएगा। कुछ और लोग हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। तो हुकूमत के पास इस वक्त कुछ है नहीं, पल्ले कुछ है नहीं, और कुछ कर भी नहीं सकती अपनी नाकामियां छुपाने के लिए। और नाकामियां क्या, अपनी जनाब, अब वो डूब रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ सीटें तो छीन के ले गई। अब इनके पास बचा नहीं सिवाय इस तरह की गीदड़ भभकियों के। तारा साहब आपको याद नहीं है शायद, आपसे बड़े बड़े आए, बड़ी बड़ी धमकियां लगाते रहे तहरीक इंसाफ को, हमने खुद देखा। ऐसे लोगों ने तहरीक इंसाफ को धमकियां लगाई जिनके नाम से दुनिया लरस जाती थी, पूरा पाकिस्तान उनका नाम लेने से डरता था। उन लोगों ने डायरेक्ट धमकियां लगाई तहरीक इंसाफ को, लेकिन तहरीक इंसाफ ने खातिर में, तहरीक इंसाफ उन्हें खातिर में नहीं लाई, तो आपकी धमकियां क्या उनका करेंगी। खैर दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए, इसमें अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।